दरभंगा के सुसारी गांव में होली के दिन हुड़दंग मामले में केस दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे नाराज पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी फतुलाहा गांव के युवक सुसारी गांव में बाइक से आए थे और स्टंट कर हुड़दंग मचा रहे थे, जिसका गांव के युवक संतोष झा ने विरोध किया। बहसबाजी के बाद हुड़दंग मचाने वाले युवक चले गए, लेकिन कुछ देर बाद ईंट और लाठी डंडे से लैस होकर लौटे। फिर परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इस हमले में संतोष झा के परिवार के 4 लोग घायल हो गए। गांव के 5 अन्य लोग भी जख्मी हो गए और एक महिला की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। पीड़ित परिवार ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़ितों का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेंगे और इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या है पूरा मामला और आखिर क्या वजह है कि पीड़ित इस तरह की बातें कर रहा है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही आरोपियों की? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला बहरी थाना के सुसारी गांव का है। होली के दिन एक बाइक पर सवार होकर के 4 लड़के हुड़दंग मचा रहे थे। इस बीच इन लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया। उनका साफ कहना था कि जिस तरह से आप लोग बाइक चला रहे हैं उस तरह से होली का समय है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे हैं, कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। इसी को लेकर उन्होंने जो है संतोष झा ने रोका था। रोकने के बाद जो है तो उन लोगों से आग्रह भी किया। फिर बात विवाद के बाद आपस में थोड़ी सी, चूंकि वो बच्चे छोटे थे इसलिए एक जो व्यक्ति थे परिवार के, उन्होंने उसके साथ एक थप्पड़ उसको जड़ा भी था और समझाया भी था कि आप लोग घर जाइए। उस स्थिति के बाद लगभग 25 से 30 की संख्या में लोग उधर से आते हैं और इनके परिवार पर पूरी तरह से हमला कर देते हैं, जिसमें जो महिलाओं के समेत कई लोग घायल हो जाते हैं और सारी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। पुलिस उस सीसीटीवी को खंगाल रही है और जो जांच के उपरांत जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कार्रवाई करने की बात कह रही है। इसमें जो महिला है उनकी स्थिति गंभीर है, वो डीएमसीएच में इलाजरत है और उनके बारे में बताया जा रहा है कि अभी उनको ऑक्सीजन दिया गया है। लेकिन होली की 14 तारीख को थी, आज 30 दिन के बाद भी महिला की बात करें तो महिला की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जी, लेकिन मुकेश, आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? इतना वक्त क्यों लग रहा? जी, मैं आपको बता दूं कि जो परिजनों ने जो आवेदन की बात करें तो परिजनों ने आवेदन होली के 2 दिन के बाद दिया है और देने के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। तो उसमें जो घटनाएं सामने आ रही है, उस घटना के बाद जो दिखाई दे रहा है उन लोगों पे जांच के बाद कार्रवाई के बाद पुलिस कर रही है, क्योंकि जो घटना इन लोगों ने बताया और सीसीटीवी अब सामने आया है तो अब निश्चित रूप से घटना की पुष्टि हो रही है। अब पुलिस के जब हम दरभंगा एसएसपी से बात करने का प्रयास किए तो उन्होंने सीधे तौर से कहा कि हमने जो संबंध बेनीपुर के एसीपी हैं उनको निर्देश दे दिया है कि इस जो सीसीटीवी है उसकी घटना को देखे, जांच करें और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करें और किस तरह की घटना घटी इन सब बातों की जांच लिखित रूप से हमको दे और पूरी जानकारी हम इकट्ठा करके और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश एसएसपी ने दे दिया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।